तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी परेशान हूँ मैं। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 कल रात में देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख सकते हैं। अब पार्ट 1 में पूरी बातें पूरी नहीं हो पाई थी तो पार्ट 2 लाना ही पड़ा। अब इसमें ना कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिससे ना जिज्जी अपनी सिंगल लाइफ की भी कहानी को दोहरा रही है कि इन बातों को जो मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ इनका ना कतई इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि मेरी शादी, मेरी मैरिड लाइफ, फलान ढमाक जो चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सिंगल लाइफ। भाई कहते हैं ना कि एक वक्त आता है उसके बाद आपको सब समझ में आता है कि आपने पीछे कितना कुछ करा। इन सारी बातों पे दूसरी बात, नीचे अगर जाना पड़ता है, दूध वाले भैया आते हैं, बच्चे को नीचे काहे नहीं ले जाते हैं। ननद से दुख फील हो रहा है ननद का। ननद ने कल जो अपने ससुर जी के लिए, परसों या कल की वीडियो आई थी उनमें, तो बोला था कि घर परिवार में अगर बड़े बुजुर्गों को साया रहता है तो बना रहता है, अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं फील होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, और हर जेन्युइन इंसान जो घर परिवार फैमिली वाला होता है यही सोच रखता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट चाहिए, जिनको अलग घर चाहिए, खोली चाहिए, ऊपर नीचे फ्लोर चाहिए, वो बात दूसरी है। तो कहाँ उन सारी चीज़ों से हमारे जिज्जी ने सबक ले लिया? और अगर सबक ले लिया है तो इतनी जल्दी ये इतना बड़ा बर्ताव, मतलब आई एम सो सॉरी, बर्ताव तो घर वाले कर रहे हैं, बदलाव कैसे आया का घर वालों के बर्ताव से कि भाई सब अपना अपना देखते हैं। एक टाइम था जब हमारी जिज्जी ने सबका देखा। जो नीचे बना हुआ है घर, उसमें भी हमारी जिज्जी का बहुत बड़ा योगदान है, ये बहुत अच्छे से सबको पता है। चाहे आपका घर की ईंट से लेकर घर के सामान को लेकर हो और चाहे बाकी चीज़ों को लेकर हो, लेकिन आज किस कदर सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हैं। सब ने कहा था कि एक टाइम आएगा जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यहाँ पर मैं गलत हूँ और काश कि मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो आज वो टाइम शायद आ गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रियलाइजेशन हो रहा है। तो इस रंगारंग कार्यक्रम में जो आधी बातें छूट गई थी आज वो क्लियर करेंगे, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारी जिज्जी का ये जो सोच है ये दिमाग से उपजी है या स्क्रिप्ट की कहानी है या फिर कुछ और है। पूरे तरीके से इसको स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते, क्या है बात। चलिए व्यक्त करते हैं जज्बात। जिज्जी का जो आगे का कहना था वीडियो में कि भाई तमाम लोग कहते हैं कि दूध लाना इतना भी बड़ा टास्क क्या हो जाता है। अब बच्चे को अंदर करके तुम जाओ नीचे से दौड़ के ले आओ, 1 मिनट का तो काम है। तो जिज्जी का कहना था कि यही कई बार कहीं इधर निकल जाए, बालकनी में बच्चा निकल जाए, इधर उधर चला जाए, ये डर लगा रहता है। तो दीदी उसके लिए यही है कि बच्चे की उंगली पकड़ो, नीचे जाओ, दूध लेके आओ, बच्चे की उंगली पकड़ो, ऊपर ले आओ, या तो बालकनी के गेट बंद रखो तो घर में रहेगा बच्चा। अब इतना नहीं है कि भाई बच्चा तुम्हारे दूध लाते ही, क्योंकि भैया आते होंगे दूध वाले तो आवाज़ देते होंगे, या फिर उनके पास भी माइक है, जैसे आपके सब्जी वाले भैया जो आते हैं, जिसको कभी आप अंकल कहती हैं, कभी भैया कहती हैं, तो वो अनाउंस करते हुए आते हैं तो सबको पता चल जाता है कि सब्जी वाले भैया है, सब्जी वाले भैया है। खैर अगर इंसान चाहे तो कहाँ नहीं कर सकता यार। कल परसों में जा रही थी, एक महिला ई रिक्शा चला रही थी और अपने बच्चे को भी उसने कुछ ऐसा करके बांध रखा था, और ये कोई उसने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करा था, कपड़े का उसने बना रखा था सेटअप, इधर से भी इधर से बच्चे को आगे लगा रखी थी। एकदम इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है लखनऊ में, तो उसके बावजूद वो रिक्शा चला रही थी, बीच बीच में पानी भी अपने बच्चे को पिला रही थी। कैसे मैनेज कर रही थी? दूध लाने नहीं जा रही थी, मेहनत कर रही थी शाम को रोटी खाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। हो सकता है पति पत्नी दोनों मिलके काम कर रहे हो, या फिर पति का कुछ इशू हो, या फिर जो भी है यार उसकी लाइफ में क्या है जो इतने छोटे से बच्चे को ला के, वो भी कपड़े से ऐसे बांध के रिक्शा चला रही, ई रिक्शा। इतने एग्जाम्पल होंगे दुनिया में, अगर देने पे आ जाओ कम पड़ जाएगा। कहते हैं ना कि कभी भी अगर आपको अपना दुख बहुत ज़्यादा लगने लगे तो एक बार ना अपने से नीचे तबके के लोगों को, और एक बार जो रोड पे रहते हैं, डिवाइडर पे सोया करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, है ना, जिनके हाथ पैर नहीं होते, बहुत सारे ऐसे लोग, उनकी सिचुएशन से अपनी सिचुएशन मैच कर लो ना, तुम्हें लग जाएगा यार हम तो बहुत ही शानो शौकत से रह रहे हैं और ऐशो आराम से रह रहे हैं।
बस इतना करने की देरी है। खैर चलो अब मुद्दे पे आते हैं। जिज्जी का दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है। जिज्जी ने एक जिज्जा के लिए भी संदेश दिया कि कई बार होता है, कई लोग बहुत सालों बाद मिलते हैं और बोलते हैं कि ना तू बदला ना मैं बदली, अब मैं तो बदल गई हूँ, प्यार जता रही हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ, 7 फैमिली भी सेलेक्ट कर ली है, अब तुमको किस चीज़ का इंतज़ार है, काश कि तू भी बदल जा। तो जिज्जी अगर वाकई में तुम बदल गई हो, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी, आप उन गाली गलौज चैनल वालों को बंद करा दीजिए। आपका जो क्लिप यूज़ करके जिस तरीके से आप जिस फैमिली के लिए इतना प्यार जता रही हैं, आप अपने ननद के ससुर का अच्छे से रिकवरी हो जाए, जल्दी से स्वस्थ होके आ जाएं, इसके लिए यहाँ पर संदेश दे रही हैं। अपनी ननद की समस्याओं को भी समझ रही हैं। पहले आप कंपेयर करती थी तो आपको चिढ़न होती थी, अभी आप उससे रिलेट कर पा रही हैं। आपका कहना है आपके 30 पड़ाव में आपको ये सब सारी चीज़ें रियलाइजेशन हुई हैं। ठीक है, आपकी सास का दुख आप समझ पा रही हैं, फील कर पा रही हैं, तो आप ये कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने अगर किसी पर्सन के लिए कुछ गलती करी है और मैंने उसके लिए बहुत गंदा गंदा बोला है, भला बुरा बोला है, और उसके बाद मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होगा, मैं बोल भी रही हूँ, दूसरों से बुलवा भी रही हूँ, सबसे पहले जो मैंने बोला उसके लिए माफ़ीनामा प्रस्तुत करूँगी। जी हाँ, माफ़ीनामा मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और उसके बाद जो लोग बोल रहे हैं मेरे शरण में बोल के, क्योंकि जानकारी तो माध्यम से ही मिलती है, माध्यम आप सबको पता है। तो जिनको सह दे रखी है, जो कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपको रिएक्शन देना है वीडियो को, आप क्रिटिसाइज़ करो, क्रिटिसिज्म का हक है, कोई भी क्रिटिसिज्म कर सकता है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि आप यहाँ पे आके क्रिटिक्स ना हो के, रिएक्शन ना दे के, आप यहाँ पे आके घर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, खटिया पलका नीचे वाली होटल वाली बातें करेंगे, दैट मीन्स कोई सोर्स है आपका जानकारी का, तो सबसे पहले आप उनको बंद कराओ ना जी। कि अगर आपको बात करना है, मेरे इन-लॉज़ की फैमिली के लिए वीडियो बनाने हैं, बनाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ वीडियो में देखकर अपने उचित शब्दों में रिएक्शन दीजिए, ना कि ये कुत्ता है, बहन का नाम लोमड़ी है, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, चालाक, लोमड़ी, यार ये सारे शब्द बोलने में बहुत अजीब लगते हैं। ऐसे शब्द मेरी ज़ुबान से नहीं निकल पाते हैं, बहुत अटपटा लगता है एग्ज़ाम्पल देने में भी। सासू अम्मा के लिए भी कैसे कैसे शब्द रखे गए, खा खा के मोटा रही है, बहू को भेज कर ये अब तो अपना रखला दखला है, सब कुछ आराम से खा पी रही है, का नहीं बोला गया है। भाग्य कैरेक्टर की बात ना ही करें तो बेहतर है। समय समय पे आपने का कैसे कैसे करवाया, तो सर्वप्रथम आप उनको बंद कराइए। उसके बाद अगर वाकई में आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है तो अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को लीजिए और चली जाइए। और कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो जाइए वहाँ पर अपनी बात को रखिए, अगर वाकई में दिल जिगर किडनी से हुआ है। और अगर सिर्फ आप यहाँ पर यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए और ट्रू सब्सक्राइबर की नज़र में अच्छा बनने के लिए कर रही हैं तो करते रहिए, क्योंकि आपकी तरफ से ना फिर कोई क्रियाकलाप हो नहीं रहा है, कोई सुधार दिख नहीं रहा है। सुधार करने वाला इंसान सबसे पहले सुधार दिखाता है, जो कि आपका दिख ही नहीं रहा है। बाकी जो जिज्जी ने पॉइंट बोला कि मेरी सिंगल लाइफ का, मेरी मैरिड लाइफ को छोड़ के कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे मुझे बहुत गिल्ट आता है। कौन सी बातें? आप लोगों को अगर कुछ समझ में आया है जिज्जी की बातों से, इनडायरेक्टली जिज्जी का कहना चाहती थी, अंदर से बहुत बैड फील होता है, अंदर से बहुत गिल्ट आता है, ऐसा का जिज्जी ने अकेले सिंगल लाइफ में किया, मतलब अपनों ने साथ छोड़ा, अपनों के लिए इन्होंने हरदम किया, अपनों के हिसाब से किया, अपनों ने जो दिशा निर्देश दिए उसके पग चिन्हों पे चली, अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। क्या उन सारी चीज़ों को लेकर अब जिज्जी गिल्ट फील कर रही है? बार बार बताने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये मैं इधर की बात नहीं कर रही हूँ, उधर की नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ जो मेरी खुद की है। मैं जो मेरी मैरिड लाइफ में गड़बड़ चल रहा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तो आपको क्या लग रहा था कि कौन सी बात को जिज्जी शब्दों में नहीं बता सकती? मुझे जितना समझ में आया है, जिज्जी ने जो दूसरों के इशारों पे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लिए हैं, दूसरों के कहने पे जो अपनी ज़िंदगी आगे चलाई है, दूसरों के एक एक स्टेप को फॉलो किया है, वो कहीं सेल्फ रियलाइजेशन तो नहीं हो रहा है? क्योंकि जब आज जिज्जी अकेली पड़ रही हैं तो घूमने वाले घूम रहे हैं, भेजने वाले भेज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको साथ में आना है और यहाँ दूसरा बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है।
ऑफ कोर्स वो बढ़ेगा, कब तक अकेले रहेगा। अब तो शादी हो गई है तो वो तो अपनी शादी को 100% देगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कल को वो बोले कि मुझे बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिला। तो इसमें तो हम उसको कोई ऐसी चीज़ बोल भी नहीं सकते कि वो गलत है। जिज्जी का कहना था कि काश मेरे पास शब्द होते तो मैं आपको बता पाती, और उसके बाद उनकी आँखों ने बहुत कुछ बता दिया। उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे। वाकई में यार कभी कभी इनको देख के बहुत बैड फील होता है कि दुनिया जहान में इतना ये बोलती भी है कि मेरा परिवार है, मैं बहुत लकी हूँ, और जीने को क्या चाहिए, दीवारें, पर्दा, खाना, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भी एक ज़िंदगी के लिए लाइफ पार्टनर की आवश्यकता होती, अपने परिवार की एक आवश्यकता होती, क्योंकि भाई बहन सब अपने अपने परिवार में बिज़ी हो जाते हैं। तब आपको समझ में आता है कि आप कितने अकेले हो। ऐसे अगर आप बीमार होती, वाकई में आपको टाइफाइड होता, आपकी सासू अम्मा कितना आपके केयर करती आपको पता है। आपका पति क्या क्या नहीं लेके आता था, गन्ने का जूस, गोलगप्पे। खैर वो टाइम प्रेगनेंसी का था, वो मैं मानती हूँ, पर उसके बावजूद भाई बहुत सारे लोग ये सारा इतना टेंट्रम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं। तो आप उन बहुत सारे लकी लोगों में थी, और वो चीज़ को आपने वैल्यू नहीं करी। कहते हैं ना कि कई बार आपको रियलाइजेशन होता है, लेकिन बहुत टाइम बाद जब वक्त आपके हाथ से निकल जाता है और फिर आप ना कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता। कल इन्होंने बोला था ना लेट गो, तो भाई साहब अब लेट गो के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और अगर वाकई में इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है तो कई बार मन कहता है कि काश इसका सब कुछ सही हो जाए, पर ये तो इनके हाथ में, इनकी फैमिली के हाथ में है। क्या ये कर पाएंगी? और अगर ये वाकई में दुखी हैं, वाकई में इनको रियलाइजेशन हो रहा है, तो गाली गलौज वाले चैनल जैसे सुनो, लगता है कि नहीं बॉस ये सारा एक्टिंग है। लेकिन अगर आप ह्यूमन बीइंग हो, एक लड़की, एक महिला हो, तो देख के बहुत बुरा लगता है यार। जिज्जी के आंसू बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन उनके शब्द नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि जिज्जी का कहना था कि अब ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी तो मम्मी का कॉल आ जाएगा, मम्मी पूछेंगी क्या हुआ, इसे कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा समस्या है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वजह से अपने भाई बहनों को दुखी करूं, किसी और को दुखी करूं। अभी भी आप यही सोच रही भाई बहनों को ना दुखी करो। अरे भाई सब कुछ अब अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। मैरिड लाइफ को लेकर बोल रही थी, लेकिन मुझे अपनी सिंगल लाइफ को लेकर, लड़की के नाते, महिला के नाते बहुत बुरा फील हो रहा, बहुत बैड फील हो रहा है। अब पूरे उचित शब्दों में नहीं बोल सकती, मेरे हिसाब से बोल देना चाहिए। जब आप ससुराल के लिए नहीं सोची थी, लाइफ में बोल दी थी, तो अगर आपको मायके के लिए कोई बैड फील करा रहा है या कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो उसको ओपनली बोल देना चाहिए। इतना घुमा के, इतने शब्दों का ना हो पाना कह के बात को दबा देना अच्छी चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर भी ओपन हो, इंडिपेंडेंट हैं, बाकी लोगों को भी रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से तो सिर्फ तुम अपने हिसाब से ही उनके जो भी निर्देश हैं फॉलो करते आई हो। आपका कोई सेल्फ स्टैंड रहा ही नहीं, आपकी खुद की कोई सोच रही नहीं। अपनी खुशी देखो, सबकी खुशी देखो। मैं सारी लेडीज़ और लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान मत करते रहो। कहना बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन कह कुछ नहीं पा रही थी। शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे, जुबान उनकी साथ नहीं दे रहे थे। इसके अलावा जिज्जी ने भाई तमाम लोगों से एक एडवाइस मांगी कि आप लोग बताइए कि कुछ दिनों के लिए मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि बच्चे का बार बार मन करता है नीचे जाने का, और नीचे वाले घर से उसको ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि बचपना उसका वहीं बीता है। ऊपर तो बाद में बना है, उसको पता है मम्मा ऊपर है, पर नीचे वाले जगह पे वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर फील कर पाता है, क्योंकि बचपन से वहीं रहा है। तो भाई कमेंट करके टरवा लो, बताओ जिज्जी को क्या करना चाहिए। और इतना सब कुछ जो जिज्जी ने यहाँ पर बोला, अपने विचार व्यक्त करे, तमाम लोगों ने इनको बोल भी दिया कि अब कहाँ है मिस्टर इंडिया, उनको बुलाओ और उनके साथ कैमरा पर्सन बन जाओ, फिर उनसे अपने ससुराल और पति का मजाक उड़वाओ। कोई भी महिला ये नहीं करती है यार। रिश्ते में नाराज़गी हो, कुछ भी हो, कभी आपकी अपनी बहन को देखा है अपने पति का मजाक उड़ाते हुए, अपने इन-लॉज़ का मजाक उड़ाते हुए? आपका मिलके सबने उड़ाया। ये चीज़ आपको उस टाइम समझ में नहीं आई। अगर कभी ना कभी आपको दूसरी शादी नहीं करनी थी, दूसरा रास्ता नहीं पकड़ना था, ये रिश्ता नहीं ख़राब करना था, तो इतनी सारी चीज़ें क्यों करी? कभी आपने सोचा है?
काश कि आपने सोचा होता। तो आप किसी को इतना अधिकार नहीं देती अपने प्राइवेट चीज़ों में घुसने का, प्राइवेट ज़िंदगी में घुसने का। एक लाइन ड्रॉ कर देती कि बस अब इसके आगे नहीं। शादी करने का भी आपका खुद का डिसीज़न था, फिर सबको बोलने का अधिकार आपने कैसे दे दिया? इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप माने या ना माने, आप हेटर ही समझती आई हैं, हेटर भी आगे भी समझेंगी, कोई बात नहीं। पर अगर आपने रिश्ता ख़राब किया तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है, जो आपने दूसरों को इंटरफेरेंस करने दिया अपने पर्सनल रिश्ते में, इतने नाजुक रिश्ते में जो कि इस पड़ाव पे था। बाकी आप सबको क्या लगता है जिज्जी क्या नीचे शिफ्ट होगी? बस उसने यही बोला है कि मम्मी जब तक नहीं है तब तक मैं नीचे शिफ्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे को बार बार नीचे जाने का मन करता है और कई बार मुझे नीचे खोलने वोलने भी जाना पड़ता है दूध के लिए, क्योंकि ये लोग सोए रहते हैं और बच्चे को उस टाइम में नीचे इसलिए नहीं ले जा सकती क्योंकि अगर वो नीचे जाएगा तो सबको जगाएगा। नीचे वाले दूध लेते नहीं हैं, इसलिए उनका कोई लेना देना नहीं है सोने जगने से, इसलिए वो सोते रहते हैं। बाकी बग्गे को लेकर भी बोला कि अगर मैं बच्चा नीचे छोड़ भी आती हूँ तो थोड़ा थोड़ा देर पे देखने जाती हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि बच्चा छोड़ के अपना फ्री हो गई। अब यहाँ पर ऐसी बात आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। एक तरीके से आपने फिर से ये अपनी भाभी के लिए बोला, क्योंकि आपने दूसरी तरफ तो ये बोल दिया कि मेरा भाई तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता, तो कौन सोचता है? अभी तो 2 ही लोग हैं ना। तो इस तरह की डुअल बातें ना किया कीजिए। अगर किसी चीज़ को इग्नोर करना मतलब इग्नोर करना, क्यों भाई? अगर हो सकता है उनकी कोई बातें आपको पसंद नहीं आ रही, आप वो नहीं बोल पा रहे, नहीं व्यक्त कर पा रहे, तो ना अच्छा बोलो, ना भला बोलो, ना बुरा बोलो, हमारे लिए तुम मैटर नहीं करते हो। काश कि कुछ चीज़ें आपने ज़िंदगी में अपनी इम्प्लीमेंट करी होती, छोटी मुँह बड़ी बात, तो आज इतना ये सब ना हुआ होता, बिल्कुल ना हुआ होता। चलिए, उम्मीद करते हैं बच्चे को आप बर्थडे में मिलाएं, और वाकई में अगर आपका कुछ दिमाग चेंज हुआ है तो कृपया करके गाली गलौज बनाएं, अपना जो भी हो रहा है उसको शट डाउन कराएं, इंसानियत रखें। अगर वाकई में आपके मन में विचार बदले हैं सास को लेकर, ननद को लेकर, कागजी पति को लेकर। जिज्जी हमारे जब बात कर रही थी नेचर की, एज के साथ मैच्योरिटी की, तो उसने एक चीज़ और बोली थी कि हम जितने बड़े होते जाते हैं उतने ज़्यादा हमको समझ में आता है कि यार हम तो यहाँ व्यर्थ में कंपेयर करते, व्यर्थ में इतना सब कुछ इनको गलत समझ रहे थे। उनकी जगह रखकर सोचो तो समझ में आता है कि वो अपनी जगह गलत नहीं है, सही है। अब ये जिज्जी को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद उनको ये भी रियलाइजेशन हुआ कि लेकिन कुछ लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उनकी हरकतें बच्चों जैसी होती जा रही हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने कागजी पति को संबोधित किया है, भाई आजकल वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं हमारी जिज्जी मैच्योरिटी वाली। तो देखिए जिज्जी, इन सब तरीक़ों से तो कतई कुछ हो नहीं सकता। सर्वप्रथम गाली गलौज बंद कराएं और कम से कम अभी दिल जिगर किडनी में उतरने से पहले अच्छा इंसान बन के दिखाएँ। सही तरीका यही है। बाकी आप सबको क्या लगता है, आप अपना कमेंट करके ज़रूर मत दीजिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।